नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ लोग नैरेटिव चलाना चाहते हैं उनके हिसाब से, और उसमें कुछ मीडिया संस्थान उनके नैरेटिव में फंस भी जाते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि मामला तो कुछ और था तो फिर वो संभलते हैं। लेकिन वही बात है, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। आज आपके सामने एक बेहद एक्सक्लूसिव खबर लेकर के आया हूं जो आप किसी मीडिया में नहीं देख रहे होंगे। पहली बार क्यों भाई उस खबर को लेके आया है। खबर है, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि हम दिशा के मामले को फौरन से पेशतर सुनना चाहते हैं। लेकिन इस खबर को आपने कहीं नहीं देखा होगा। अब सवाल है कि इस खबर के बाद सबसे तगड़ा झटका किसे लग रहा है। आज सब पर बात करेंगे और पूरी खबर की विस्तार से बताने के लिए एडवोकेट नीलेश ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश ओझा जी। नीलेश जी, बहुत स्वागत है। नीलेश जी, कल से यह खबर फैलाई जा रही है अलग अलग अखबारों के माध्यम से, डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से, कि नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ गया है और उनके खिलाफ एक्शन हो गया है। लेकिन जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है बिटवीन द लाइन तो कुछ और है। वो क्या है, आज अपने प्रशंसकों को, अपने सुशांत सिंह और दिशा के सभी चाहने वालों को और देश के लोगों को बताइए नीलेश जी। देखिए, हाईकोर्ट के ऑर्डर में जो कंटेम्प्ट का नोटिस है उसमें जो भी गलतियां है उसके लिए रिकॉल ऑफ ऑर्डर का अर्जी लग रहा है उसी बेंच के सामने, वो बाजू में रख दीजिए। लेकिन वो ऑर्डर में एक मतलब जो खुश हो रहे थे आरोपी ग्रुप के लोग, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। कोर्ट ने पूरा मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, मतलब वो कुछ तो पूरा 5 जज बेंच के सामने चलाया गया और पूरा ट्रांसक्रिप्ट भी उनके पास में डॉक्यूमेंट्री था। वो उसको ऑर्डर को एनेक्स किया। तो उसमें जो आदित्य ठाकरे के खिलाफ आरोप है, जो मीडिया सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की झूठी न्यूज चला रहा है, हम उनके खिलाफ जो एक्शन का बोल रहे हैं, जितना बाकी सब जो कुछ है उसमें कोर्ट ने कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं पाया, कुछ भी गलत नहीं पाया। कोर्ट ने सिर्फ एक बात पर आपत्ति जताई कि आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है, इसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की आपकी जो कंप्लेंट किया, केस पेंडिंग है, इसके बारे में जो बोला है उसको भी झूठ नहीं बोला कोर्ट ने। कोर्ट ने उसमें क्या बोला कि वो जो भी आपने बोला है वहां बोलने के बजाय आपने उसी जज के पास बोलना चाहिए था कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है, आप ये केस नहीं सुन सकते। इतना ही कोर्ट ने बोला है। लेकिन आदित्य ठाकरे के खिलाफ के आरोप, उनका मैशिनेशन, उनके खिलाफ का प्रोसिक्यूशन, उनका कंटेम्प्ट जो हम अलग से फाइल कर रहे हैं, बाकी सारी बातों में कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं पाया है। अब कोर्ट ने एक प्रकार से यह कहा कि आपने जो प्रेस में कहा उससे कोर्ट की गरिमा गिर गई है, और उसको लेकर के मीडिया में बड़ा ये हो गया कि नीलेश ओझा जी ने अदालत की गरिमा को ताक पर रख दिया, तार-तार कर दिया, गिरा दिया। ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि ये छोटी बात थी जो आपने बाहर में कही, वो बात कोर्ट के अंदर कहनी चाहिए थी। और खैर, लॉ का नॉलेज नहीं है कई रिपोर्टर को, कई रिपोर्टर सनसनीखेज बनाने में लगे रहते हैं, उनका भी विचार होगा। अभी क्या बोले, वो सब टीआरपी का खेल चलता है, और कुछ लोग स्पॉन्सर्ड रहते हैं, कुछ डिसऑनेस्ट रहते हैं। हाँ, आप भी देखिए कोर्ट ने क्या वर्ड लिखा है कि नीलेश ओझा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया वो प्राइमा फैसी है, कंटेम्प्ट लगता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मनीषा गुप्ता का, मतलब ये सब चीजों को लेकर अभी हम नया पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसी बेंच के सामने, कि प्राइमा फैसी का मतलब जब कोर्ट नोटिस इश्यू करता है तो उसका कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं निकलता, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग बाकी है। और जो जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस निकला है
उसका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस स्टिल प्रूव गिल्टी। ट्रायल होने तक उसको इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है, प्रोटेक्शन है, उसको अवेलेबल है। इसके बाद में ऐसे कई केस है जिसमें एडवोकेट के खिलाफ हाईकोर्ट के सिंगल जज ने नोटिस इश्यू किया, तो सीनियर बेंच जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं जस्टिस भूषण गवई साहब, इनके डिवीजन बेंच ने माफी मांगकर नोटिस डिस्चार्ज किया टीजी बागुल के केस में। नागपुर बेंच का 17 एडवोकेट को नोटिस निकाला था जज ने, जस्टिस झेड़े हक ने। एक उसके बाद में एक जज ने एक वकील के खिलाफ में रेफरेंस फॉरवर्ड किया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज के ऊपर स्ट्रिक्चर पास करके वो सेट असाइड किया, वो कंटेम्प्ट का रेफरेंस खारिज। उसके बाद में जय चैतन्य दास में एक जज ने ऐसा ही कि वो कोर्ट के सामने मेंशन किया, आपके ऊपर हमको मतलब आप बायस हो, आप हमारी केस नहीं चला सकते करके उसने जो मेंशन किया, तो कोर्ट ने बोला कि कंटेम्प्ट हो गया मेरा, आपने मेरे यहाँ उल्टा हो गया, वो बोले आपने मेरे मुंह पर मेरी क्यों बदनामी कर दिया, ऐसे क्यों एलिगेशन कर दिए। तो उसने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला वो जज ने, जिसको डिवीजन बेंच ने जयचंद्र दास 2015 कर्नाटक हाई कोर्ट में ऑब्जर्वेशन के साथ एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वगैरह के साथ में रिस्पेक्ट के साथ में एडवोकेट को डिस्चार्ज किया। तो ये नोटिस निकलना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कैसा है मालूम है क्या, इनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं, तो अभी क्या करेंगे। नहीं, उसमें लिख रहा है कि नोटिस निकला, अब एक्शन शुरू होगा, 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, अब एक्शन शुरू हो जाएगा। तो बराबर है ना, खुशी की बात है। सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने फोर्स से आप आज छाप रहे हो ना, उतने फोर्स से अभी अगली कार्रवाई जरूर छापना नहीं तो क्या होता है, ये इनको पैरालिस हो जाता है, ये इसको क्या बोलते, तो ये देते ना एनेस्थेसिया, वैसा वो चक्कर आ जाता है इनको, जब बाद में अपने तरफ से प्रूफ या केस लॉ वगैरह आते हैं ना, तब चुप हो जाते हैं ये। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को। और एक गौर कीजिए, मेरे बिहेवियर से आपको अभी अभी ऐसा लगा, आप जब से आपका डिस्कशन चालू है कि ये केस का हमको कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन है करके, बल्कि ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसी केस में अभी एक नया अर्जी फाइल हो रहा है, इसी केस में 5 जज बेंच के पास, कि आप इसका भी कंटेम्प्ट लीजिए। जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे मिलके सब जो है सामना का ग्रुप, इन्होंने बोला कि आपका हाई कोर्ट का जो भी तराजू वगैरह सब भंगार से, स्क्रैप से, कचरा पट्टी से उठा के लाया है। आपके महाराष्ट्र के सारे कोर्ट एक सुलभ शौचालय टॉयलेट बन गए हैं, पैसा दिए बगैर काम नहीं होता, और सारी न्यायपालिका ये सरकार के जूते के नीचे है, ये उन्होंने छापा है। तो अभी हम उसका अर्जी लगा रहे। हमारा तो सिर्फ कि कानूनी कार्रवाई के बारे में बोला तो आपको लगता है कंटेम्प्ट है, तो ये जो बोला है तो ये क्या श्रेणी में आता है जरा। और हमारा तो एक जज का नाम के साथ, प्रूफ के साथ आरोप था, यहाँ पर तो सारे जजेस को बोल दिया। मतलब देखिए, हम जब आरोप करते तो हम क्या बोलते हैं, कई जजेस अच्छे हैं, ये कुछ भ्रष्ट है जो उसको न्यायपालिका को बिगाड़ के रखे। तो हम तो स्पेसिफिक नाम के साथ, प्रूफ के साथ बोलते हैं। ये बोल रहे हैं पूरी जुडिशरी ये है, भ्रष्ट है, बिकी हुई है। मैंने पैर की जूती है, पैर की जूती है बोल रहा है, और छाप रहा है पेपर में, एडिटोरियल में। तो ये जो है ना, अभी उसका भी आरसी लगने वाला है। तो अभी सारे पत्रकार कृपा करके ऑनेस्टली फेयर रिपोर्टिंग करना, बाकी कुछ नहीं है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता किसके क्या बोल रहे। नहीं तो ये पत्रकार ने जो ये रिपोर्टिंग किया है, इन पत्रकारों को तो चाहिए था ना कि वो सामना का भी दृष्टांत सामने में रखते कि ये जो लिखा गया है इस पर कोई कंटेम्प्ट होगा क्या, सुओ मोटो 5 जज बेंच बैठेगा क्या। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, उसी जज के पास हम आरजी लगा। हाँ, लेकिन अगर आप लेके जाएंगे तो उसका क्या, उनका रिप्लाई क्या होगा, जज का प्रोबेबल रिप्लाई क्या हो सकता है। नहीं, उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं ना, और नहीं लेने का रीजन देना पड़ेगा कोर्ट को। वो कहेंगे कि पुराना मामला है, आप इसे क्यों क्लब कर रहे हैं। नहीं, अभी सर्कुलेट हो रहे हैं वो पूरे उसके न्यूज, वो छोड़ दीजिए आप, उसका वो हम डील कर लेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी खबर है नीलेश जी, कि मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल, उन्होंने क्या कहा
ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए, बताइए। अभी ये 8 तारीख को ये सब इधर लगे हुए थे।